अगर क्राइसिस या जंग के दौरान पावर चले जाए, सिग्नल टूट जाए या प्राइसेस अचानक जंप कर जाए, तो क्या कैश, वॉलेट एप्स और गोल्ड वाकई उतने सेफ रहते हैं जितना हम समझते हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ सेफ लगती है, हो सकता है वही असल खतरा हो। और यहाँ से असल सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं रहता मेरे पास कितना पैसा है। असल सवाल ये बन जाता है, अगर हालत ख़राब हो जाए तो मेरी वैल्यू में से क्या चीज़ अभी भी यूज़ और मूव की जा सकती है। इसलिए हम बिटकॉइन की तरफ देखते हैं। लेकिन जो चीज़ बिटकॉइन को क्राइसिस में यूज़फुल बना सकती है, वही उसे रिस्की भी बना सकती है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मकसद सिर्फ क्लैरिटी देना है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। 1. एक्सेस, 2. मूवमेंट और 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज़ है एक्सेस। ज़्यादा लोग फेमिलियर चीज़ को सेफ समझ लेते हैं। कैश सेफ लगता है क्योंकि आप उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। जैज़ कैश और इजी पैसा सेफ लगते हैं क्योंकि वो रोज़ यूज़ होते हैं। गोल्ड सेफ लगता है क्योंकि लोग उसे कीमती समझते हैं। लेकिन क्राइसिस में फेमिलियरिटी और फंक्शनैलिटी हमेशा सेम और सेफ नहीं रहते। कैश आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर प्राइसेस अचानक जंप कर जाए या शॉप्स बंद हो जाए तो उसकी प्रैक्टिकल पावर कम हो सकती है। जैज़ कैश और इजी पैसा कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन वो फ़ोन, सिम, पावर, सिग्नल और लोकल सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। और जंग या क्राइसिस में सबसे पहले इसी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। सच तो यह है, वॉर में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, एक्सेस भी डिस्टर्ब होता है। और ये तो सिर्फ एक्सेस का मसला है। अगला पॉइंट और ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। अब अगला सवाल ये है, ठीक है, अगर मेरे एसेट्स के वैल्यू अभी भी है, क्या मैं उसे मूव भी कर सकता हूँ? यहाँ गोल्ड और कैश दोनों को दोबारा देखना पड़ता है। लेकिन एसेट वैल्यू और फ्रीडम एक चीज़ नहीं है। कोई चीज़ कीमती हो सकती है, फिर भी उसे प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है और उसे क्रॉस बॉर्डर या फास्ट मूवमेंट के लिए यूज़ करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ बिटकॉइन कन्वर्सेशन में आता है। किसी जादू के तरह नहीं, किसी गारंटी के तरह नहीं और डेफिनेटली इजी मनी के तरह नहीं। बिटकॉइन इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये वैल्यू को एक ऐसी फॉर्म में रखने को ऑप्शन देता है जो कैश, एप्स या गोल्ड जैसे सेम लोकल सेटअप पर डिपेंड नहीं करते। ये एक अलग किस्म की सेफ्टी है। ये क्राइसिस में एक अलग सेफ्टी ऑप्शन है जिसे अब तक कोई गवर्नमेंट या फौज कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन इस किस्म की सेफ्टी और फ्रीडम की अपनी रिस्क भी होती है, क्योंकि बिटकॉइन के रिस्क्स भी बिल्कुल रियल है। बिटकॉइन आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, केयरलेसनेस को माफ नहीं करता। गलत ऐप और मार्केट यूज किया, नुकसान हो सकता है। गलत डिसीजन लिया, पैसा अटैक या जा सकता है। बिटकॉइन को सेफली होल्ड करना नहीं समझा तो वीक पॉइंट सिस्टम नहीं, आप खुद बन जाते हो।
इसलिए पॉइंट ये नहीं कि बिटकॉइन परफेक्ट है, पॉइंट ये है कि पैसा इस बात से जज नहीं होता कि नॉर्मल टाइम में वो कितना सेफ फील होता है। पैसा इस बात से जज होता है कि जब हालत खराब हो जाए तब क्या वो अभी भी काम करता है। रूस यूक्रेन वॉर और ईरान अमेरिका इजराइल जंग से कुछ एविडेंस मिलता है कि क्राइसिस में बिटकॉइन काम आ सकता है। तो असल सवाल ये नहीं कि बिटकॉइन सेफ है या नहीं, असल सवाल यह है क्या मैं बिटकॉइन को इतना समझता हूँ कि क्राइसिस में ये मेरी हेल्प कर सके। बस दो बातें याद रखें, जो पैसा सेफ लगता है वो फेल भी हो सकता है, और दो, अभी से बिटकॉइन के बारे में सीखना शुरू करें। अगली वीडियो में मैं देखूंगा कि ऑयल और बिटकॉइन के दरमियान क्या लिंक है। अगर आपको सिंपल बिटकॉइन नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब करें। चलिए सब मिलकर रोशन बनते हैं।